चलिए, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। ठीक है, तो हम तीसरे अध्याय में हैं जिसका नाम है कर्म योग। हम लोगों ने पहले अध्याय से आरंभ किया था, अर्जुन विषाद योग। और उसके बाद सांख्य योग। और उसके बाद कर्म योग के विषय पे हम पहुंचे हैं। पिछली बार हमने चौथा जो श्लोक था उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। और उसके बाद हम आज पांचवें श्लोक पे हैं। तो यहाँ पे जो चौथा श्लोक था उसी के ही आगे, उसी विषय को आगे ले जाते हुए ये श्लोक भगवान अर्जुन जी को कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तीन चार लोग इसको पढ़ते हैं। मैं आरंभ करता हूँ। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठय कर्म कृत काय कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जे गुणे। ठीक है, कोई और? मैं प्रयास करता हूँ भैया। जी। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणः। और जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, राम राम। पढ़िए। हाँ। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। ठीक, बहुत अच्छा। पिंकी जी, आप पढ़ रहे थे? हाँ, मैं करती हूँ ट्राई। सॉरी, मेरा कैमरा ऑन नहीं है अभी। न जी। हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते हवश्यः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, और किसी को करना है? मैं करती हूँ। जी। नहीं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। ठीक है जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तक्षित, कोई भी मनुष्य। यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं। ऐसे तो ये जीव के लिए भी उतना ही उचित होगा जितना मनुष्य के लिए है। मतलब सारे जीवों के लिए यही सिद्धांत लागू पड़ेगा। हाँ? पर यहाँ पे बात मनुष्य के लिए है क्योंकि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, मानव के लिए है। तो इसलिए हम इसको ऐसे समझें। यहाँ पे कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य कोई भी क्षण में और चातु, कोई भी अवस्था में, है ना? तीन चीजें कह रहे हैं। कोई भी मनुष्य कोई भी क्षण ऐसा नहीं होगा और कोई भी अवस्था ऐसी नहीं होगी जिसमें वो कर्म किए बिना रह सकता है। तो सारे मनुष्य हर समय 24/7 कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। और हर अवस्था में, जैसे एक अवस्था होती है जागृत अवस्था, जैसे हम अभी जग रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कर्म हो रहा है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ पैर को हिला रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारे श्वास उच्छ्वास की क्रिया चल रही है। सोच रहे हैं, कुछ मनन कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, इत्यादि। तो वहां पे भी कर्म हो रहा है। अगर सो गए तब, जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में होते हैं। तो वहां पे भी कोई स्वप्न देख रहा है ना, तो वहां पे भी मन की क्रिया चल रही है। यहाँ पे एक ये उदाहरण देते हैं कि अगर कोई सोया हुआ हो और उसको बीच में से उठा दिया जाए, तो वो उठ के कहेगा कि मुझे बीच में से क्यों उठाया। ना, उसका अर्थ क्या हुआ कि वो सोने की क्रिया चल रही थी, वो पकी नहीं थी, है ना, वो पूर्ण नहीं हुई थी। और उनको बीच में से उठा दिया, तो वो कहते हैं कि भाई बीच में से अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई या मेरी नींद पकी नहीं थी और आपने उठा दिया। तो उसका अर्थ ये हुआ कि नींद में भी नींद की क्रिया चल रही है।
हमें ऐसे दिखने में आता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, पर नींद में भी कर्म हो रहे हैं। हाँ, ये ठीक, ये समझ सकते हैं इसको ना। और उसके बाद फिर जब सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, जैसे जागृत अवस्था हो गई, नींद वाली अवस्था हो गई, है ना, और उसके बाद सुषुप्त अवस्था, जहाँ पे स्वप्न नहीं आ रहे हैं, पर वहां पे भी क्रिया तो चल रही है ना, कोई सुषुप्त अवस्था में है। जी, मंगल भवन जी कह रहे हैं। तो भैया हम जैसे जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो सबको हम कर्म ही मानते हैं। अगर हम श्वास भी ले रहे हैं तो वो भी कर्म है ना? और या इसमें जी कुछ और सूक्ष्म है? हाँ, जो सब कुछ जो भी चल रहा है, जो हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, है ना, तीन शरीर से जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, वो कर्म है। जैसे जागृत अवस्था में, जैसे आपने कहा, उसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, वो समझ में आता है। जब हम अ, सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो वहां पे मन अपना कार्य करता है या बुद्धि अपना कार्य करता है। जैसे हम उठ के कहते हैं कि मुझे आपने बीच में से क्यों उठा दिया, तो कौन बोल रहा है ना, और कौन ध्यान रख रख रहा है कि मुझे उठाया, है ना, तो वो अहंकार है। तो वो ध्यान रख रहा था ना, वो देख रहा था, तो वो क्रिया में शामिल था वो। तो मन था वहां पे, अहंकार था, बुद्धि भी कुछ अंश में थी, और चित्त भी था वहां पे। तो वहां पे भी क्रिया हो रही है, तो वहां पे सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही है। उसके आगे जब समाधि में जाते हैं या सुषुप्ति में जाते हैं, तो कारण शरीर से क्रिया हो रही है, तो वो भी क्रिया है, वो भी कर्म है। तो कोई भी जो अवस्था में। हाँ, कारण शरीर के कोई क्रिया का एक कोई एग्जाम्पल हो तो बताएंगे? जैसे समाधि में, जैसे अगर कोई समाधि में है, और हमारे पुराणों में, इतिहास में बहुत ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे विश्वामित्र जी समाधि में थे ना, उनकी समाधि भंग हो गई। जैसे हम्म निद्रा भंग हो गई, ऐसे समाधि भंग हो गई ना। तो वो हम्म पूर्ण नहीं हुई थी, तभी तो भंग हुई, हम्म। है ना। वो पूरा 100% नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी तो पूर्ण हुई, तभी तो भंग हुई। पूर्ण नहीं हुई थी इसलिए। तो वो समाधि की क्रिया चल रही थी वहां पे कारण शरीर, स्थूल शरीर सो गया था, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था। और जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं था, पर कारण शरीर था उसमें। तो कारण हम्म शरीर ने फिर बताया, और फिर वो बात सूक्ष्म शरीर तक गई, और फिर स्थूल शरीर तक पहुंचा, और स्थूल शरीर की जीवा ने कहा कि भाई, मेरी समाधि आपने क्यों भंग की। उसके बाद क्रोध आया सूक्ष्म शरीर से, है ना, और फिर उसको व्यक्त किया। तो समाधि वाली जो क्रिया है वो, तो वहां पे कुछ लोग सांस को भी रोक लेते हैं समाधि में, हम्म ना, जो योगी होते हैं। तो सांस भी नहीं चल रही ना, पर तभी भी वो समाधि की क्रिया चल रही है। हम्म तो हाँ जी, सपन जी। हाँ, तो मेरा ये जो सूक्ष्म शरीर के कर्मों के बारे में आपने बात की, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से होते हैं, तो मैं आज पढ़ ही रहा था उसके बारे में। और इसमें भी ऐसा बताया कि गीता में इसको भी कर्म कहा गया है। तो क्या ये कर्म के फल मिलते हैं क्या? मतलब हम जो सोचा, मतलब अहंकार कभी कभी मन में रह जाता है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो मन में रह जाती है, बाहर नहीं आती है। तो जी उसके कर्म कैसे देखें? हाँ, एक तो होता है कर्म, और एक दूसरा होता है कर्म का फल, है ना। तो वो दोनों अलग अलग विभाग हैं। यहाँ पे बात हो रही है, इस विषय में बात हो रही है कि कर्म कैसे होता है, या कर्म करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, या कर्म किसके प्रभाव पे होता है ना। तो ये विषय चल रहा है। पर जैसे आपने अगर पूछा, तो जैसे मन में कोई बात आई, जैसे विचार भी कर्म है, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो भी कर्म है ना? वो कर्म का सूक्ष्म रूप है। वो इसलिए सूक्ष्म रूप है क्योंकि उसके प्रभाव से फिर स्थूल रूप से, ग्रॉस रूप से
एक्शन होगा, है ना, कर्म होगा। तो जिस समय में हम रहते हैं, जिस युग में रहते हैं, वहां पे सोचने का कोई फल नहीं है। जैसे अगर आप सोचोगे कि हाँ इनकी कुछ हानि कर दे या इनको मार पीट कर ले, तो उसकी सजा नहीं मिलेगी। पर वो सब सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर वो एक्शन के रूप में प्रभावित होगा। तो सोचना जो है उसको ऐसे माने वो बीज है। पर अगर उस बीज को हम खाद ना दे, पानी ना दे, सूर्य प्रकाश ना दे, तो वो बीज बीज ही रहेगा, फिर उगेगा नहीं। पर अगर उसको खाद देते रहे, उसको बार बार सोचते रहे, प्लानिंग बनाते रहे, इत्यादि इत्यादि करते रहे, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो उग जाएगा, है ना, वो बाहर व्यक्त हो जाएगा। और जब वो व्यक्त हो जाएगा, तब फिर उसका फल मिलेगा। पर अगर सूक्ष्म रूप से देखें, तो जितने भी बीज है, विचार के रूप में, मनन के रूप में, चिंतन के रूप में, वो कभी ना कभी तो फलीभूत होंगे, है ना। वो ना हो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट। इसलिए हम ये भी देखने में आता है कि जो हमने पहले सोचा हुआ होता है और फिर उसको भूल जाते हैं, वो भी कभी कभी हमें मिल जाता है, या ऐसा अवसर प्रकट हो जाता है जिससे हम वो चीज कर सके। उसमें यह है कि हमने कितनी आसक्ति से उसके बारे में सोचा था, है ना, उसको ऐसे देखे कितने पैशन से उसके बारे में सोचा था। जितना पैशन ज्यादा होगा, वो खाद है। तो उतना उसको, उसकी उगने की जो संभावना है वो फिर ज्यादा होगी। तो कहते हैं ना, वो कहीं डायलॉग भी है, हमने ऐसे सुना है कि जितनी उससे आप चाहोगे तो पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, है ना। तो ऐसे लिटरली ब्रह्मांड नहीं लगता वो करने के लिए। पर आप जितने पैशन से, जितनी आसक्ति से, जितने उसमें आसक्त हो के जो सोच रहे हो, तो वो आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रकट होगा। तो हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो उसका फल नहीं मिलता, अगर ऐसे देखा जाए तो उसका फल मिलता है। तो जो गीता जी कह रही है वो भी सत्य है, और जो रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग में सोचने का फल नहीं मिलता, वो भी सत्य है। ठीक है सपन जी। यहाँ पे कह रहे हैं, कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जे गुण। यहाँ पे कहते हैं कि जो कर्म है हमें कौन करवाता है? प्रकृति करवाती है। और प्रकृति में भी प्रकृति के जो गुण हैं वो हमसे कर्म करवा लेते हैं, है ना। और इसलिए हम अवश है, परवश है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं हवशः, हम परवश होके, परवश का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? डिपेंडेंट, ना। डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र जो होते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, जो फ्री है। पर जो परवश है वो डिपेंडेंट। तो वो हमें, मनुष्यों को डिपेंडेंट बना के कर्म करवा लेती है। कौन कर्म करवाता है? प्रकृति। प्रकृति में भी कौन कर्म करवाता है? प्रकृति के गुण, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो मनुष्य की बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, है ना। तो हमें कर्म कौन करवाता है? प्रकृति के गुण। तो अभी प्रकृति के कौन से गुण हैं? 3 गुण, है ना, सत्व, रजस और तमस। तो पूरी सृष्टि में ये जो प्रकृति भगवान ने बनाई, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तब ये 3 गुण से पूरी सृष्टि बनी है। सब जगह पे, सब समय पे, सब शरीर में ये 3 जो गुण हैं वो विद्यमान है, और वो कर्म करवा लेते हैं। ठीक है ना। तो इससे ये
आएगा कि भाई हमें कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है ना। ये प्रकृति, इसको हम कहें माया ना। माया से वो तीन रस्सियां निकलती है ना। जैसे कठपुतली होती है, तो जैसे हम देखें कि मनुष्य कठपुतली है और उसको नचाने वाली प्रकृति है, माया है। उसके पास तीन रस्सी है ना। या रिमोट कंट्रोल में तीन कंट्रोल से वहां पे उसको फीड करते हैं, सत्व से, रजस से और तमस से ना। और उससे ही वो सबको नचा रही है। सब लोग कंट्रोल्ड है ना। जी सपन जी। हाँ तो जिगर जी, यहाँ पे ऐसा भी मतलब मैंने पढ़ा है कि साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। उसका मतलब हम कैसे ले, मतलब हाँ क्योंकि जी, वो। वो बात बाद में आएगी। पहले ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है हाँ। ना। सामान्य रूप से देखा जाए तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। यहाँ पे सारे मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आरंभ हुआ है ना। अभी इसमें से निकलने के लिए क्या करना है, साधक क्या करता है, सिद्ध क्या करता है, वो फिर इसके बाद की बात है। बट दिस इज द रियलिटी है ना। दिस इज द स्टेज जीरो। स्टेज जीरो में सब ऐसा है यहाँ पे ना, कि हमसे मतलब ये उन लोगों की बात है जो अध्यात्म से नहीं जुड़े, जो अपने आप को नहीं जानते, जो भगवान को नहीं जानते, जो जीव को नहीं जानते, जो माया को नहीं जानते, इत्यादि इत्यादि है ना। जो डे जीरो से आरंभ कर रहे हैं ना, उसमें हम भी हो सकते हैं। तो उनके लिए है, वो स्वतंत्र रूप से कोई भी क्रिया या कर्म नहीं करते। उनको क्रिया कर्म करवाने के लिए प्रकृति अपने गुणों का उपयोग करके उनको नचाती है। और इसको हम बहुत आराम से देख सकते हैं अपने आसपास ना। जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वो उसमें हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हमारे घर में कैसी चीजें होनी चाहिए, है ना। कौन से डिवाइसेस होने चाहिए, हमारा बैकयार्ड में हम क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। या क्या ये जितना भी हमने किया हमारे घर में या हमारे जीवन में, क्या उसका निर्णय हमने स्वयं से लिया था? सारे 100%। सोचिए। हाँ, है ना। हम किसी के घर पे गए, हमने देखा कि हाँ इनके यहाँ पे ये सोफा बहुत अच्छा है, तो हम सोफा लेके आ गए। तो हमारे निर्णय को किसने प्रभावित किया? किसी और ने, है ना। एडवर्टाइजमेंट ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, सोशल मीडिया ने, हमारी सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने हमें प्रभावित किया कि अभी आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये अभी ट्रेंड में है ना। तो अगर ऐसे देखा जाए और अंदर चला जाए कि भाई चलो, मैं तो सपन जी के घर पे देखा था सोफा, तब मैं उनसे प्रभावित होके मैं लेके आया। पर सपन जी किससे प्रभावित हुए ना? वो एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित हुए। तो एडवर्टाइजमेंट वाले ने यही क्यों बनाया? अगर उसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे ही आएगा। प्रकृति में ये जो तीन गुण हैं, वही सबको प्रभावित करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। तो जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि सब लोग डिपेंडेंट है, परतंत्र है। अगर इंडस्ट्री चाहे तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर कॉर्पोरेट चाहे तो, है ना। अगर सारे कॉर्पोरेट अगर ऐसे चाहे कि जो गैस वाली कार है उसको बंद कर दे, है ना, तो वो इतना फीड करेंगे, जितने भी मीडिया है, जितना भी माध्यम है उनके पास से, कि लोग अपना गैस वाला छोड़ देंगे कार ना। बहुत इजी है। वो चाहे तो हमारे कपड़ों के स्टाइल बदल सकते हैं। वो चाहे तो हमारे घर में क्या खाना आएगा क्या नहीं आएगा वो भी चेंज कर सकते हैं ना। तो वो सब, पूरा जो कॉर्पोरेट है, वो भी प्रकृति का एक अंश है ना। क्योंकि कॉर्पोरेट को भी कौन चला रहा है? प्रकृति चला रही है ना। उनको नहीं पता, उनको लगता है कि हम स्वयं से डिसीजन ले रहे हैं।
है ना। तो ये प्रकृति के जो गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये जो तीन गुण होते हैं वो स्थान को भी प्रभावित करते हैं, समय को भी प्रभावित कर सकते हैं ना। करते हैं, कर सकते हैं नहीं, करते हैं। जैसे सतयुग था, उसमें कौन से गुण की प्रधानता रही होगी या रहती है? ये बहुत सरल है। सतयुग में कौन से गुण वाले लोग ज्यादा होते हैं? सत्व। हाँ, सात्विक। सात्विक लोग, सात्विक। है हम्म। ना। तो सात्विक, राजसी और तामसी, हम कहते हैं बहुत तामसी व्यक्ति, उसका अर्थ क्या हुआ? जिसमें निद्रा बहुत है, आलस्य बहुत है, प्रमाद बहुत है, जो टाइम पास बहुत करते हैं, है ना। वो हमको कहते हैं ये तामसी, लेजी पर्सन है। तो उस व्यक्ति पे जो प्रकृति के जो तीन गुण है उसमें से तमस का प्रभाव ज्यादा है ना। ये एक हो गया। राजसी, जो हमेशा कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, जिसमें पैशन बहुत है, कुछ कर देना है, कुछ बना देना है, कुछ डेवलप करना है, कुछ क्रिएट करना है ना। वो शांति से नहीं बैठते, वो काम ढूंढ लेते हैं। काम उनको नहीं ढूंढता, वो काम को ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो। तो ये राजस है जो आपको कार्यवंत करता रहता है ना। और जो सात्विक है, जिसमें दया होती है, जो शांत स्वभाव के होते हैं, जिसमें दूसरों के प्रति सहायता का भाव होता है, तो ये सत्व गुण है। तो ये तीन गुण सबके अंदर है और समय से भी वो प्रभावित करते हैं। जैसे रात में कौन सा गुण हम पे हावी होता है? तामसिक। तामसी, तमस, है ना। जिससे हम हम्म। तामसी क्रियाएं करते हैं। तामसी क्रिया क्या है? सोना। कितना भी सात्विक व्यक्ति होगा, उसको सोना तो पड़ेगा। वो 1 घंटा सोएगा, 2 घंटा सोएगा, 4 घंटा सोएगा, है ना, पर वो सोएगा। तो सात्विक व्यक्ति को भी तमस के प्रभाव में वो क्रिया करनी पड़ेगी, है ना। पर जिसके जो स्वभाव है वो तामसी स्वभाव ज्यादा है, वो 10 घंटे सोएगा या 12 घंटे सोएगा ना। पर ये तीन गुण के प्रभाव में तो सब आते हैं, क्योंकि समय उसको प्रभावित करता है। अभी जैसे जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, पीने वाले होते हैं, है ना, वो कब पीते हैं? ज्यादातर जनरल। अभी आज का तो कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं, कभी भी पी लेते हैं। पर अगर देखा जाए, जो अच्छे पीने वाले, है ना, वो रात को ही पीते हैं ज्यादातर, हम्म। है ना। उनको अगर सुबह 6 बजे दिया जाए तो मन नहीं करता, है ना, ज्यादातर लोगों का। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि उस समय पे, सुबह का जो समय होता है, उस समय पे सत्व गुण जो है ना, वो प्रभावित होता है। तो समय को भी गुण प्रभावित करते हैं। इसलिए जो सुबह का समय है, इसलिए हम कहते थे, सुनते थे कि पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, सुबह करनी चाहिए, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है जीवन में, वो सुबह करनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है, वो सुबह के समय पे करनी चाहिए ना, क्योंकि वो जो समय है वो सत्व गुण से प्रभावित है। उस समय पे अगर तामसी क्रियाएं हमारे सामने आएगी तो मन नहीं करेगा, है ना। सुबह पीने का मन नहीं करेगा। सुबह 8-9 बजे, अगर जो जो लोग 5-6 बजे उठ जाते हैं, उनको अगर सुबह 10 बजे सोने को बोले तो, है ना, वो नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो समय अनुकूल नहीं है और क्रिया करने के लिए। और फिर जो मध्याह्न का समय होता है वो राजसी होता है ना। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, ऐसे ऐसे हमारे अंदर जो पैशन है वो बढ़ता है कि आज तो हम दुनिया बदल ही देंगे, है ना, प्लेनेट को मूव कर देंगे, इत्यादि इत्यादि ना। तो उस समय पे रजस गुण का प्रभाव होता है।
और फिर जैसे 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 सूरज ढलता है वैसे वैसे फिर तमस गुण का प्रभाव होता है। तो ऐसे दिन को भी, जो 24 घंटे हैं उसमें भी सत्व, रजस और तमस अपने हिसाब से प्रभावित करते हैं। ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं गोलबन जी? यह तो क्वेश्चन कंफ्यूजन आता है हमेशा कि जो आलस्य है और जो बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे हैं, जैसे आपने बोला ना कि रजस वाले जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ, आज तो मैं बना दूंगा, कुछ तो कर दूंगा, वैसा रहता है उनका। और जब तमस आता है तो आलस होता है। तो इसमें जो सत है उसको हम कैसे पहचाने कि ये सद्गुण है, और आलस यानी ना करना तमोगुण की तरफ जा रहे हैं। तो करना भी जी है, और उसमें वो सद्गुण कब हमारे ऊपर आया है, इसको हम कैसे पहचाने। जी हाँ। तो जो रजस वाले होते हैं वो भी कार्य करते हैं, वो भी कर्म करते रहते हैं, और जो सत्व वाले होते हैं वो भी करते हैं ना। अंतर उसमें ये है, जो रजस गुण से जिनका स्वभाव राजसी हो गया है, वो उग्र कर्म में लगे रहते हैं ना। वो करते हैं और साथ में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ऐसा ही करो ना। एक ये उनका लक्षण हो गया, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जिससे पता चल जाएगा है ना। मैं जो कार्य आधे घंटे में कर रहा हूँ वो आपको भी आधे घंटे में ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, इस प्रकार से ही करना चाहिए। कोई और रास्ता नहीं हो सकता। आपको यही करना है, ऐसे ही करना है, इतने समय में ही करना है। दूसरा, वो कांस्टेंट उनका ध्यान फल पे होता है। हमने इतना किया, क्या पाया ना। वो पाने के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं ना। उनको उससे नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, स्टेटस चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनको कोई नोटिस करे, उनका कोई नाम ले, इत्यादि इत्यादि। तो वो राजसी स्वभाव है। तो वो हमेशा लगे रहते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन आप देखोगे इस कैटेगरी में आएंगे ना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस कैटेगरी में आएंगे ना। सेलिब्रिटीज क्यों करते हैं? क्या वो सही में दुनिया को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं ना? जो कॉर्पोरेट में जितने भी हैं, सारे बिजनेसमैन इस कैटेगरी में आएंगे। वो क्यों कर रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ, अपना उनका नाम कमाने। हाँ। अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं ना। पैसे उन्होंने बहुत कमाए, क्या पैसों के लिए कर रहे हैं? है ना? अगर किसके पास $1 बिलियन होगा और 10 बिलियन आ जाएगा, तो उसके लाइफस्टाइल में क्या अंतर पड़ने वाला है? क्या वो पैसे कमाने के लिए सुबह 5 बजे उठ के ईमेल चेक कर रहा है? सीईओ की बात कर रहे हैं हम, जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के जो ओनर्स है या चेयरमैन है या सीईओ है ना। वो सुबह 4 बजे 3 AM क्लब, है ना, 3 AM क्लब के बारे में सुना होगा आपने। 4 AM क्लब है, 5 AM क्लब है। तो उस क्लब में वो क्यों उठते हैं ना? पैसे कमाने के लिए नहीं, अपना नाम कमाने के लिए, अपना यश कमाने के लिए। और इनका जो नाम हो गया, उससे फिर मैं पहले नंबर पे था, अभी मैं तीसरे नंबर पे आ गया, तो मुझे वापस पहले नंबर पे जाना है ना। ये जो कंपटीशन है, ये जो स्पर्धा है, वो ये इसका लक्षण है, रजस का ना। मैं कर रहा हूं श्रेष्ठ कार्य, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, है ना। तो ये सात्विक गुण है। इससे हम देख पाएंगे, कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये किस में आ रहे हैं ना। तो ये, और दूसरा, हम जो समय का कह रहे थे, स्थान का भी प्रभाव होता है। स्थान भी सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं ना। तामसी हम्म। स्थान किसको कहा जाएगा? आप कोई एग्जांपल दीजिए, कौन सा स्थान तामसी है? जुआ घर। हाँ जुआ घर, हाँ कैसीनो। हाँ, है ना। लॉस वेगस, वेगस, वेगस। है ना। वेगस में अगर आप देखोगे, जितनी भी ज्यादातर क्रिया, है ना, ज्यादातर मेजोरिटी अगर हम देखें जो भी वहां पे हो रहा है,
वो सब तमस में आएगा, है ना। जुआ और जो पीना और जो भी हम और भी जो भी चीजें देख सकते हैं, वहां पे कोई सात्विक व्यक्ति भी जाएगा तो उस स्थान से वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, है ना। थोड़ा बहुत तो होगा। तो वो स्थान में तमस इतना है कि वहां पे जा जो भी व्यक्ति जाएगा उसकी क्रिया को, उस स्थान का तामसी गुण जो है वो उसको प्रभावित करेगा, उसको प्रेरित करेगा कि नहीं कोई बात नहीं, $10 का तो खेल ही सकते हैं, है ना, ये तो हम खा ही सकते हैं। वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, उस स्थान ने उसको प्रभावित किया। राइट, मेक सेंस यहाँ पे ना। राजसी स्थान कौन सा हो सकता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं आजकल, पर अब ऐसे सोच रहे थे, हमें लगता है बे एरिया, है ना, जो स्टार्टअप का घर है। तो जो वहां पे जाएंगे, जो भी अगर कोई स्टूडेंट भी है, उसके मन में यही विचार आएगा कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ करते हैं ना, कुछ नया बनाते हैं, अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे जो कह रहे हैं इसके हिसाब से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर कोई बहुत ही लेजी पर्सन होगा ना, जिसको काम करने की इच्छा नहीं है, पर अगर वो बे एरिया में पहुंच गया, सैन फ्रांसिस्को में पहुंच गया, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सब कर रहे हैं। उस स्थान में वो वाइब्स है, हम कहते हैं ना वाइब, उस जगह पे वो वाइब है, आपको शांति से नहीं बैठने देगा, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कर्म में लगाएगा, उग्र कर्म में लगाएगा ना। अगर कोई 4 घंटा या 6 घंटे काम करने वाले लोग हैं, अगर सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाए ना, तो संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो 8 10 12 घंटे में आ जाएंगे काम करने में, है ना। आ जाएंगे ना, पक्का आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्थान का प्रभाव है, वो आपको प्रेरित करता है। तो हो गया, राजसी स्थान भी होता है, तामसी स्थान भी होता है, फिर सात्विक, सात्विक भी होता है ना। कितना भी तामसी प्रकृति वाला व्यक्ति हो, राजसी प्रकृति वाला व्यक्ति हो, सात्विक स्थान पे जब पहुंचता है, जहाँ पे गौशाला हो, मंदिर हो, जहाँ पे कीर्तन होता हो, सत्संग होता हो, तो उसके सारे विचार शांत हो जाते हैं, है ना। वृंदावन पहुंच जाए, अयोध्या पहुंच जाए ना, ये सात्विक स्थान है, यहाँ पे सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना भी लेजी पर्सन होगा कि 10 बजे उठने वाला, वृंदावन में क्या वो 10 बजे तक सो सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तो उसकी आंख खुल ही जाएगी, क्योंकि वो स्थान का प्रभाव है। यहाँ वेगस में कोई 4 बजे उठ सकता है ना, उठ सकता है, अगर सोया ही नहीं है, सोया ही नहीं है तो वो उठा हुआ है ना। पर अगर आप सो गए हो, तो क्या 4 बजे आप वेगस में उठोगे कि भी नहीं, मेरी तो 4 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, नाम जप करता हूँ, इत्यादि मैं वेगस में करूंगा, क्योंकि वो स्थान का प्रभाव है। इसलिए स्थान भी, ये जो प्रकृति के गुण है, सत्व, रजस और तमस, है ना, उससे स्थान भी प्रभावित होता है, समय भी प्रभावित होता है ना? और धीरे धीरे हमारी विंडो भी बंद हो रही है, तो इसको कौन से गुण में डालें हम? ये कौन सा गुण लग रहा है आपको, सपन जी? आप ही हो तो आपको ही पूछता हूँ मैं। पर यहाँ पर कोई प्रश्न? अ, नहीं, आप मतलब मुझे एक बार पूछना था कि मतलब एक बार वो जो शरीर के बारे में बात की थी, सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर के बारे में, मुझे सब मतलब कोई कोई लोग पहली बार भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, मतलब वो एक्चुअली क्या है, तीनों शरीर के हाँ, बारे में थोड़ा सा। तो उसके पहले जो लोग सुन रहे हैं, होपफुली सुन रहे हैं, उनका कोई प्रश्न? हमने इतनी चर्चा की, उसमें से आपको कुछ कहना है या कोई प्रश्न है, प्लीज आस्क।
जी पूछिए साक्षी जी। जस्ट कमेंट है कि आपने स्थान की बात करी इन्फ्लुएंस करते, तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपकी कंपनी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है, चाहे आप एक ही जगह पे हो। जैसे कहते जी हैं कि यू नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर आपके फ्रेंड्स अगर एक्सरसाइज में ज्यादा हैं तो आप भी सुबह उठ के अपने ध्यान रखोगे, कोशिश करोगे। अगर आपके फ्रेंड्स लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं तो आपको भी जी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो लोगों का भी आपके लाइफस्टाइल पे इन्फ्लुएंस होता है। मैं ये सोच रही थी स्थान के जी। साथ साथ एक ही हाँ जगह पर हैं बट एनवायरनमेंट क्या है। जी हाँ पक्का, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो जिनको हम कहते हैं माया ना, जिसके बारे में बातें बहुत करते हैं, इसके पास ये तीन गुण हैं। तो वो माया ऐसे प्रकट नहीं होती कि भाई मैं माया हूँ, है ना, और ये मैं आपको सात्विक वाली डोरी से नचाऊंगी क्योंकि आप मेरी कठपुतली हो और मैं माया हूँ। मैं आपको रजस वाले से नचाऊंगी या तमस वाले से नचाऊंगी, ऐसा प्रकट होके हमारे सामने नहीं करती। वो ऐसे अलग अलग जगह से करवाती है, स्थान से करवाती है, लोगों से करवाती है, कंपनी से करवाती है, समय से करवाती है ना, क्योंकि सब जगह पे व्याप्त है, सब जगह पे है। इस माया एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो हाँ, लोग भी, संग भी हमें प्रभावित करता है, पर उनको कौन प्रभावित करता है? जैसे अगर लेट नाइट पार्टी वाले हमारे फ्रेंड्स है तो वो लेट नाइट पार्टी वाले क्यों बने एट द फर्स्ट प्लेस, है ना? उनको तो किसी ने प्रभावित किया होगा। तो वो अगर पीछे जाते जाए हम साइकिल, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके सबसे ऊपर जो बैठी है वो है माया, जो सबको नचा रही है, पूरे संसार को नचा रही है। और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, वी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कहते हैं ये सारे कार्य उसके परवश होके करते हैं, हमें नहीं करना होता है तभी भी हो जाता है ना। ये ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं भगवान। सारे मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य है, सभी प्राणी इससे ही परवश है ना? और सब में देख सकते हैं हम। हाँ, और जैसे शरीर भी जो अलग अलग, हम 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं, वो भी गुण प्रधान होता है। जैसे अगर हम शेर को देखें, उसमें कौन सा गुण ज्यादा है? सत्व ज्यादा है उसमें, रजस ज्यादा है या तमस ज्यादा है? समझ। रजस, क्योंकि वो बहुत उग्र है ना। वो अपना हम्म। शिकार करने के लिए, अगर आप देखिए, कितना प्रयास, कितना पैशन है उसके अंदर, है ना। वो कितना भागता है वो हिरण के पीछे, पर छोड़ता नहीं है वो। तो रजस प्रधान है, और तमस भी है, क्योंकि एक बार उसने खा लिया फिर सोता है वो, और कुछ नहीं करता, है ना। और फिर अगर हम देखें जो समाधि में चले जाते हैं, जैसे फ्रॉग्स, है ना, बहुत सारे अलग ऐसे पशु है जो समाधि में चले जाते हैं, उनका कौन सा प्रधान है? तमस। वो प्रमाद में पड़े हैं, वो आलस्य से पड़े, 6 6 महीना सोते हैं ना, और उनका जब सीजन आता है तब निकलते हैं। तो वो तमस प्रधान है। रजस प्रधान है गुड़ा, है ना, वो राजसी है। वो बैठता है नहीं, सोता है वो खड़े खड़े ना, तो वो राजसी है, वो बैठेगा नहीं। कुत्ता ना, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, सूंघता रहता है, ढूंढता रहता है, वो राजसी है। और सात्विक, कौन सा पशु सात्विक है? गाय। गाय ना, गाय सात्विक है। हंस, हंस सात्विक है ना। ऐसे अगर आप देखोगे तो सात्विक शरीर भी होता है, राजसी भी होता है, और तामसी भी होता है। ऐसा नहीं कि शेर के अंदर सत्व गुण नहीं है, उसके अंदर भी है, क्योंकि जब वो अपने परिवार के साथ रहता है तब क्या उसका स्वभाव वैसा होता है जो वो हिरण के साथ कर रहा था? नहीं।
तो उसके अंदर भी सत्व तो है, थोड़ा है ना, कम है, उतने समय के लिए ही है। रजस ज्यादा है ना। तो तीनों तो सब में रहते हैं, पर मात्रा अलग अलग होती है। जैसे जो 6 महीने सोने वाले पशु हैं, वो भी जगते हैं, जब जगते हैं तब वो भी भोजन के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो रजस तो उस उनमें भी है, पर थोड़ा है ना। ऐसे मनुष्य में सत्व, रजस और तमस तीनों है। जो चोरी करने वाले, जो क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डर करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, वो तामसी गुण उनमें ज्यादा होता है। पर अपने परिवार से, अपने बच्चों से उनका लगाव होता है कि नहीं होता ना। तो सत्व तो उनमें भी है, पर थोड़ा है, कुछ समय के लिए ही है। कोई ऐसा नहीं होता जो 100% तामसी हो, या 100% राजसी हो, या शुद्ध सात्विक हो। कुछ ना कुछ तो आपको 0.001% दूसरे गुण तो मिलेंगे ही। ठीक है ये? डज इट मेक सेंस? हाँ जी, थैंक यू भैया। जी। कविता जी, आप कुछ कह रहे हैं? क्या ये तीन जो गुण है वो लाइफ में बैलेंस होने चाहिए, कि उसमें जो राजसी गुण है वो सबसे ज्यादा होना अच्छा है, और अगर राजसी गुण सपोज कम हुआ रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए? जी हाँ। तो इसके पहले हमारे ये भी प्रश्न आएगा कि ऐसा बनाया है क्यों, है ना। ये हमें भगवान ने माया क्यों बनाई, प्रकृति क्यों बनाई, और ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमें बांधते हैं। तो एक ये भी प्रश्न आएगा यहाँ पे। ये सब बनाने के बाद हमें चॉइस दे दी। अगर किसी को तमस बहुत अच्छा लगता है, तो ही और शी फ्री टू डू वट एवर दे वांट, है ना, विथ तमस। पर जो भी क्रिया होगी जिस गुण के साथ, उसका फल भी मिलेगा। करेक्ट? यस और नो? मिलेगा ना। यस। तो वो फल किसको भुगतना पड़ेगा? उसी जिसने व्यक्ति को। जिसने क्रिया किया है उसने, हम्म। है ना। अगर किसी के अंदर तमस बहुत ज्यादा है, तामसी व्यक्ति है, और कसिनो में पहुंच गया, वेगस में पहुंच गया, वहां पे जाके जुआ खेला, पैसे सब लूट गए, हाँ? तो वो जो क्रिया हुई जुए की, उसका फल किसको मिला? उसी व्यक्ति को मिला। उसी उसी व्यक्ति को वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि भाई ओके नहीं, मुझे फल नहीं लेना ना, आई डोंट वांट दैट। नहीं। जब क्रिया करते हैं, जब कर्म करते हैं, वहां पे चॉइस है कि आपको ये करना है या नहीं करना। एक बार हो गया, फिर वो फल तो लेना पड़ेगा। बात यहाँ पे मनुष्य की नहीं है, बात जीव की है। जीव, उसको लेना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने किसी का मर्डर किया हो, हाँ? और वो मर्डर किया हो भारत के कोई किसी सिटी में, और उस समय पे वो हो सकता है कि पैंट शर्ट पहना हुआ हो, उसने सिटी चेंज कर लिया, उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए, उसने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए। पर तो ये जो मर्डरर जो था पहले, क्या वो चेंज हो गया कि वही है? सेम। सेम है ना। उसने कपड़े बदल लिए, उसने अपना पूरा जो हुलिया था उसको बदल दिया। पर पकड़ने वाले क्या उसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि वो नए कपड़े में है, नया हुलिया है उसका, है ना। जब जांच पड़ताल होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब सर्च वारंट सर्च होगा, पुलिस जाएगी, तो उसको कहीं ना कहीं से तो पकड़ के लाएगी। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो मर्डर किया था उस समय मैं पैंट शर्ट पहनता था, मैं 20 वर्ष का था, मेरी दाढ़ी नहीं थी, और अभी मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ, और अभी मैं अलग हूँ। वही व्यक्ति है। ऐसे ही ये जो जीव है, ये कपड़े बदल सकता है ना। जब हमने क्राइम किया था हम सतयुग में थे, अभी हम कलयुग में हैं।
तभी भी ये जो पुलिस है ना, अध्यात्म की पुलिस या भगवान की पुलिस, वो ढूंढ निकालती है और वो फल आपको, हमें देती है। वो फल तो हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले ही तो ये हो गया। तो जैसे भी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो निश्चित रूप में मिलेगा, मिलना ही है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ, इसमें हम लोग अम, वो हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि यही यही सिद्धांत है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा या यूनिवर्सल लॉ, है ना। जैसे ही समझे, ऐसा नहीं कि इसका इसी जन्म में हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन जो होता है, ये फल देने की जो प्रक्रिया है, उसमें मल्टी एंगल्स इन्वॉल्व है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो उसकी कब सुनवाई होगी, कब इन्वेस्टिगेशन होगा, कब फल बाहर निकल के आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर वो मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना। तो एक ये सिद्धांत हो गया। दूसरा, फिर आपका जो प्रश्न है, तो फिर हम करें क्या, है ना। क्या ये तीन गुण में रह के ही करें? जो गोल दिया गया है या जो गोल हमारे शास्त्र देते हैं, वो क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम तीन गुणों से ऊपर उठ जाए। सत्व से भी नहीं बांधे गए हम, रजस भी हमें प्रभावित नहीं कर रहा, तमस भी हमें प्रभावित नहीं कर रहा, हम तीनों से ऊपर उठ गए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुणातीत, ना। ये तीन गुणों से ऊपर, गुणातीत। जो गुणातीत होते हैं, वो जब कुछ करते हैं तो वो कर्म नहीं होते। उनको क्या कहते हैं? जैसे भगवान गुणातीत है ना। तो वो जो कर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? उनकी लीला, लीला। है ना। जो गुणातीत होते हैं उनकी लीला होती है, उनके कर्म नहीं होते। कर्म का फल होता है, लीला का फल नहीं होता। हाँ, लीला आनंद के लिए होती है। तो वो तो भगवान है, वो गुणातीत होते हैं। तो क्या मनुष्य भी गुणातीत हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, है ना। हाँ, वो सबसे उच्च अवस्था है, गुणातीत होना, सबसे सबसे ऊपर का, है ना। वो हमारा लक्ष्य है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं, और वो सबसे ऊंचे वाला माला है, फ्लोर, जहां तक पहुंचने के लिए शास्त्र हमें कह रहे हैं। शास्त्र का यही उद्देश्य है कि हम वहां तक पहुंच जाए। वहां तक कौन पहुंच सकता है? क्या शेर पहुंच सकता है, या कुत्ता पहुंच सकता है, या घोड़ा पहुंच सकता है? नहीं, है ना। उनके पास इस ज्ञान को समझने के लिए विवेक नहीं है, जो केवल और केवल सिर्फ मनुष्य के पास ही है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कि हम बंधे हुए हैं, हम परवश है, हम जेल में हैं, इस तीन गुणों की जेल में है ना। हमें चाहिए कुछ और, हमें शांति चाहिए, सबको सबको आनंद चाहिए, है ना। सबकी ये इच्छा रहती है कि हमें कोई प्रेम करे, हमारे साथ कोई अच्छे से बर्ताव करे। ये सबकी मांग है ना, सबकी मांग है ये। हमें ये चाहिए, पर क्या मिलता है ना, ये प्रश्न होगा। क्या हमेशा के लिए मिलता है? क्या ये हम अनुभव कर रहे हैं शांति का, निश्चिंतता का, हम्म। है ना, निर्भयता का? कि हम अब भय से रहित हो गए, अभी कोई भय नहीं है, जो भी होना हो जाए, है ना। वर्ल्ड वॉर 3 होना हो, आज ही हो जाए। क्या कोई ऐसे निर्भीकता निर्भीकता से कह सकता है? नहीं। भय है ना, भय है, क्योंकि हम गुणातीत नहीं है, इसीलिए। तो लक्ष्य हमारा रजस को बढ़ाने का, तमस को कम करने का, या तमस को भी बढ़ाने का, या सत्व को भी बढ़ाने का नहीं है, उससे भी ऊपर उठने का है। पर ऊपर उठने के लिए सीढ़ियां होती है ना। तमस से आरंभ करेंगे तो तमस से रजस पे आ गए, तो अच्छा हुआ,
ग्राउंड जीरो पे थे, पहले माले पे आ गए, पर वहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमें पहुंचना 100 पे है और हम है 1 पे, ना, तो उससे भी हमें आगे आना है ना। रजस में भी ऐसा नहीं कि चलो अभी तो अच्छा लग रहा है, पहले तो पड़े रहते थे, पहले तो 3-3 घंटा रील्स देखते रहते थे, अभी कुछ तो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो फिर बस हो गया हमारा, दिस इज द अल्टीमेट ना। वो अल्टीमेट नहीं है, उससे भी ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, सत्व में आने के लिए कह रहे हैं। सत्व में क्या होगा? फिर समाज सेवा होगी, है ना, दया का भाव होगा, सबकी सहायता करेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो भी अल्टीमेट नहीं है, उससे भी कह रहे हैं, उससे भी ऊपर उठ जाओ, गुणातीत हो जाओ। और गुणातीत होके भी कर्म तो करना है, पर उसमें फिर फल नहीं मिलेगा। हाँ, सत्व का भी फल तो मिलेगा। सत्व का फल ये मिलेगा कि बहुत पुण्य अर्जित करेंगे, हम पुण्य अर्जित करके स्वर्ग लोक में जाएंगे। फिर फिर क्या होगा? हाँ, जितने अच्छे कर्म किए हैं तो फल उतना ही मिलेगा, है ना। अगर इतने अच्छे कर्म किए तो फल उतना ही मिलेगा। तो इतना फल लेके जब स्वर्ग लोक में जाएंगे, तो जब ये फल खत्म होगा, फिर वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि फल खत्म होगा कि नहीं, है ना। होगा। अच्छा फल भी खत्म होगा, या और बुरा फल भी खत्म होगा, दोनों खत्म होते हैं, क्योंकि फल जैसे मिलता है, उसकी स्टार्ट और एंड डेट होती है, उसकी एक्सपायरी होती है, पक्का। जीवन में भी, जब हमारे जीवन में जब दुख आता है, तो क्या हमेशा रहता है? नहीं, नहीं। है ना। वो उसकी एक्सपायरी डेट के साथ आता है, वो चला जाता है फिर। हाँ, फिर दूसरा आता है, वो अलग बात है। दूसरा आता है, वो उसकी एक्सपायरी डेट दूसरी होती है। तो फल सीमित होता है, अच्छा या बुरा, उसको भुगतने के बाद उसमें से बच गए। पर अगर बहुत सारे फल है तो उसको भुगतते रहते हैं, भुगतते रहते हैं ना। तो ये जो फल का जो चक्र है, ये जो कर्म के फल का जो चक्र है, वही हमें बांधे रखा है, राइट ना। तो उसमें से जब बाहर निकलने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तब फिर हम गुणातीत होते हैं, फिर इससे हम छूट जाते हैं। तो इसके बाद ऐसा नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, या बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, या हम जॉब नहीं करेंगे, या हम कंपनी नहीं बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। पर तब हम गुणातीत होके कर रहे हैं, तब फिर हमें ना पुण्य मिलेगा, ना पाप मिलेगा। हाँ, इन दोनों से ऊपर की जो चीज है, वो मिलेगी। इन दोनों से ऊपर क्या है? मुक्ति, है ना, मोक्ष, निर्वाणा, या हम जो भी शब्द से इसको जाने, भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम, परम शांति, परम आनंद, है ना, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, वो मिलेगा। हम वही चाह रहे हैं, हम वही चाह रहे हैं। हम लोग जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, है ना। अगर कोई कहे कि आप सपन जी, आप जॉनसन एंड जॉनसन में काम कर रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप जॉब करोगे? नहीं करेंगे, है ना। अगर आप कोई स्टोर लेके बैठे हो और आपको कहा जाए कि आप ये सारी चीजें बेच रहे हो, तो उसके सामने आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आप अपना टाइम पास करने के लिए बिजनेस करोगे? नहीं करोगे। जॉब करोगे टाइम पास करने के लिए? नहीं। तो हम जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए, है ना। ठीक है, अभी आपको एक पूरा कमरा भर के पैसे दे दिए जाए, है ना, और कहा जाए कि इस पैसों से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, अभी वो जॉब करोगे जिस पैसों से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते? सिर्फ पैसे कमा रहे हो, पर उस पैसे का कोई उपयोग नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो आप पैसा कमाओगे? नहीं, नहीं। है ना। तो हम जॉब पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं,
पैसों से जो वस्तुएं मिलती है उसके लिए कर रहे हैं। करेक्ट हम्म, है ना? वहां तक तो पहुंच गए? यहाँ तक सब साथ में है? आर वी ऑन द जी सेम जी। पेज? हम्म, है ना? ठीक है। अभी चलो वस्तुओं का आप नाम दीजिए। जैसे भोजन, है ना, वो भी एक वस्तु हो गई, घर एक वस्तु हो गई, गाड़ी एक वस्तु हो गई। ठीक है। आपको भोजन से क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए या भोजन से जो मिल रहा है वो चाहिए? आपको गाड़ी चाहिए या गाड़ी से जो मिलने की आशा है वो चाहिए? आपको घर चाहिए या घर से जो मिलने की आशा है वो चाहिए? है ना? वस्तुएं हमें क्यों चाहिए? वी वॉन्ट टू मेक, वी वॉन्ट टू लिव लग्जरियस लाइफ। चलो एक ये भी आएगा, है ना? इसलिए हमें वस्तुएं चाहिए, इतने सारे डिवाइसेस चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। बिकॉज वी वांट टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। करेक्ट है ना? व्हाट इज कंफर्ट? और उसके अंदर जाए, व्हाट इज कंफर्ट? है ना? जिससे कंफर्ट का, कष्ट कम हो, जी, कष्ट कम हो जिससे लाइक हाँ, कष्ट कंफर्ट कम हो, हमारा। चलो, हाँ, जी। जैसे कंफर्ट की बात करें कि जैसे आपके पास दुनिया की जितनी भी सुविधा, सुविधा की बात करें ना, सुख हम्म अलग है सुविधा, जितनी भी सुविधा है सब दे दी जाए, है ना? सब है आपके पास। ठीक है। पर अगर आपका मन ठीक नहीं है तो क्या उस सुविधा का आनंद ले पाएगा? नहीं। ना? क्या हम ऐसे लोगों को देखते हैं आज समाज में जिनके पास सब है, पर वो शांति से या तो स्वयं रहते हैं या ना अपने परिवार में किसी को रहने देते हैं या देश को रहने देते हैं? है ना? उनके पास कौन सी चीज की कमी है? तो ना हमें पैसे चाहिए, ना हमें वो वस्तु चाहिए, है ना? हमारी आशा है कि उस वस्तु से वो मिल जाएगा हमें। वो पाने के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, पैसों से वस्तु ला रहे हैं, वस्तुओं से व्यक्तियों को बढ़ा रहे हैं, पैसों से व्यक्तियों को बढ़ा रहे हैं, है ना? तो हमें ना वस्तु चाहिए, ना व्यक्ति चाहिए, ना पैसा ही चाहिए। इन सब से जो हमें मिलता है वो चाहिए, या जो हमें उसमें से पाना है वो चाहिए, ना? हमें पीस चाहिए, ना? और ये हमने, आपने ये कथा सुनी होगी। जैसे एक व्यक्ति था, वो बेचारा बैठा था गंगा के घाट पे, दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई क्यों बैठे हो, चलो कुछ करते हैं। बोले क्या करना है? बोले एक नाव लेते हैं, इस नाव को चलाएंगे। उस नाव को चलाने से क्या मिलेगा? बोले पैसे मिलेंगे। अरे पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा? इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, फिर क्या होगा? और पैसे मिलेंगे, उससे ये सारी चीजें ला देंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर जाते गए फिर उसके बाद फिर हम शांति से रह पाएंगे। बोले बैठा तो हूं मैं शांति से है ना? अगर शांति चाहिए अंत में, ना पैसा चाहिए ना वस्तु चाहिए, बस हमारी ये मान्यता होती है कि पैसों से शांति मिल जाएगी, इसलिए हम और पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमें लगता है कि वस्तुओं से शांति मिल जाएगी, इसलिए हम और वस्तु इकट्ठा कर रहे हैं। हमें लगता है लोगों से शांति मिल जाएगी, इसलिए हम अपने ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, है ना? हमारा ये भी लेट नाइट पार्टी वाला ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है, क्योंकि हमें अंत में यही चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस हमारी जो मान्यता है वो गलत है। शांति पैसों में है। अगर शांति पैसों में होती तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा बहुत सारे पैसे हैं, है ना? या जो लोग हमें देखते हैं कि उनसे ज्यादा हमारे पास 100,000 गुना ज्यादा पैसे हैं। ना वो शांत है जिनके पास पैसे नहीं है, ना हम शांत है जिनके पास पैसे हैं, ना वो शांत है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो पैसा शांति में नहीं, शांति पैसों में नहीं है, ना वस्तुओं में है, ना? और हमें चाहिए वही। तो हमारी चाह वो है, पर वो करने के लिए हम कार्य कुछ और कर रहे हैं। ये इक्वेशन कैसे सेट होगा, ना? शांति ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है?
तो वो कब मिलेगी? जब हम कर्म नहीं कर्म योग करेंगे। हमारी जो देखने की जो दृष्टि है वो जब बदलेगी, तब फिर वो शांति का अनुभव होगा, तब फिर वो निर्भयता का अनुभव होगा ना। अभी हमारी दृष्टि अलग है। हमारी दृष्टि स्वार्थ वाली है। हमारी दृष्टि ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आ जाए, ज्यादा से ज्यादा वस्तु आ जाए, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा घर हो जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए, इत्यादि 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 ना। उससे शांति तो नहीं आने वाली। हाँ, इतना हो जाने के बाद भी अगर हमने हमारी दृष्टि को बदल दिया, तब फिर शांति आएगी। जैसे अम्बरीश जी का नाम अगर आपने सुना हो, अम्बरीश महाराज जी, जो भागवत महापुराण में आता है ना। चक्रवर्ती सम्राट थे वो, पूरे दुनिया के राजा थे, पूरे दुनिया के, उस समय पे, और भगवान के बहुत बड़े भक्त। वो शांत है कि नहीं? अगर आपने दुर्वासा जी और अमरीश जी की कथा अगर सुनी हो ना, उनके ऊपर दुर्वासा जी ने क्या चलाया था? कृत्या, जो सुदर्शन चक्र जैसा ही होता है, जो उनको मारने के लिए आया। तभी वो एकदम शांत है वो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे हो जाना और बहुत सारा वैभव हो जाने के बाद हम शांत नहीं, तभी भी शांत रह सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है, तभी भी अशांत रह सकते हैं। जैसे उस समय पे दुर्वासा जी अशांत थे। तो शांति का जो निर्भर है, आधार है, पैसा होना या पैसा ना होना नहीं है ना। घर होना घर ना होना नहीं है। जंगल में रहना शांत रहेंगे ऐसा भी नहीं है। महलों में रहेंगे अशांत रहेंगे ऐसा भी नहीं है ना। जो भी इस अध्यात्म मार्ग पे चल रहा है, जिसने भी अपने जीवन की दिशा को बदला, अपनी दृष्टि को बदला, वो अगर महल में भी है तभी भी शांत है, जंगल में भी है तभी भी शांत है। हाँ? जिसने इस वस्तुओं को अपना मान रखा है, वो अशांत है। और वो जंगल में है तभी भी, और महल में है तभी भी। जिसने इस वस्तुओं को, इस प्रकृति को, इस माया को, जो नहीं है, माया का अर्थ है जो नहीं है, उसको अपना मान रखा है, उससे आसक्ति हो गई है, उससे अटैचमेंट हो गया है, वो कहीं भी रहे अशांत है। आसक्ति एक लंगोटी से भी हो सकती है, कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक वस्त्र है, उससे भी आसक्त हो गए, उससे भी अटैच हो गए, वो भी अशांत है ना। और ऐसे भी अमरीश जी जैसे भी हो सकते हैं कि सब कुछ है, जो भी सोच सकते हो सब कुछ है, पर किसी से अटैच नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है, सबसे डिटैच है। तो वो महलों में भी शांत है, आनंदित है वो ना। तो ये जो लर्निंग है, अटैचमेंट ना, आसक्ति को कैसे दूर किया जाए, उसका क्लास अध्यात्म में होता है। बस इतना ही है, देखने में जाए तो इतना ही है। और अगर दूसरी तरह से देखे तो ये बहुत सारा है। कि इतना सरल है क्या आसक्ति को छोड़ना? छोटी छोटी आसक्ति नहीं जाती हमसे। जैसे मेरा जो चार्जिंग का केबल है वो किसने ले लिया, जहां से उसकी जगह क्यों हटा दी ना, उसमें हम आसक्त हो गए। एक छोटा सा चार्जिंग का केबल ना। ऐसे अगर आप देखो तो हमारा बहुत बड़ा लिस्ट होगा जिससे हम आ सकते हैं। तो जब वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जो माया से, जो प्रकृति, जो संसार जो दिख रहा है, उससे जब हमारी आसक्ति कम होगी, ऐसे ऐसे हमारा शांति का जो लेवल है वो बढ़ेगा, है ना। आसक्ति, संसार से आसक्ति और शांति, क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्सनरी प्रोपोर्शन, है ना। जितनी आसक्ति कम होती, ये बढ़ेगा, जितनी आसक्ति बढ़ रही है, ये कम होगा। ये पक्का है ना। सपन जी, कुछ कह रहे आप? हाँ, मेरा प्रश्न था, जो राजा अमरीश जी के बारे में कथा है, तो मैं कभी मतलब सोच रहा था कि मतलब वो चक्रवर्ती सम्राट होके, तो उनके पास मतलब बहुत सारे लोग आते भी होंगे न्याय अन्याय करने के लिए, उनको पूरा राज पाट चलाना रहता था। वो
मतलब राशि गुण में भी बहुत सारा मतलब रहते होंगे, तो ये जी गुणों में रह के आप हाँ कि मतलब कैसे वो की जाए, मतलब वो उनको सब तामसिक वृत्ति भी कभी कभी करनी पड़ती होगी, क्योंकि ऐसे भी केसेस आते होंगे उनके पास कभी कभी, तो उनके जी। चलते तो वो कैसे देखा जाए यहाँ पे। अच्छा, आपने कविता जी का जो प्रश्न था उस पे ही पूछा, तो वो थोड़ा रह गया था। तो जो गुणातीत होते हैं वो सत्व, रजस और तमस, जो तीन प्रकृति को गुण है, उसको वो उपयोग करते हैं ना। इसको ध्यान से अगर हम सुने, जो इस तीन गुणों में होते हैं, ये तीन गुण उनका उपयोग करते हैं ना। जो तमस में है, जो तामसी व्यक्ति है, उसका उपयोग हो रहा है, उसका कोई उपयोग कर रहा है। कौन उपयोग कर रहा है उसका? तमस गुण उसका उपयोग कर रहा है। जो गुणातीत होते हैं, इस तीन गुणों का उपयोग करके अपना काम कर लेते हैं। ये बात बैठ रही है? जो गुणातीत हम्म होता है उसको ऐसे देखते हैं कि हमारे पास ये तीन टूल्स दिए गए हैं, सत्व, रजस और तमस। इस टूल का उपयोग करना उनको आता है, कितना, कब, कितनी मात्रा में करना है ना। तमस का उपयोग इतना ही करना है, इस समय पे करना है, ऐसे करना है, उन्होंने कर दिया है ना। रजस का उपयोग इतना करना है, इस समय पे करना है, ऐसे करना है, उन्होंने कर दिया। तो जैसे अम्बरीश जी महाराज, तो वो रजस का भी उपयोग करते थे। रजस से उनका उपयोग नहीं होता था, वो रजस का उपयोग करते थे, है ना। वो यूज करते थे, वो यूज नहीं किए जाते थे। तो ये अंतर है सामान्य मनुष्य में और ऐसे महापुरुष जिनकी आप बात कर रहे हो। वो उपयोग करते हैं रजस का। जैसे समय हुआ कि न्याय करना है और दंड देना है, तो हाँ, वो उन्होंने रजस का उपयोग किया, वो कर दिया और फिर उनका कार्य हो गया है ना। वो जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये पुलिस जो होते हैं, अगर अच्छे पुलिस हो तो वो रजस में आएंगे है ना, क्योंकि उनका बहुत उग्र कार्य है। क्रिमिनल को पकड़ना है, उनको शिक्षा देना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इत्यादि इत्यादि। पर वो जब जब घर पे जाते तब, वो उनका काम था। वो उन्होंने जब जैसे यूनिफॉर्म निकाली, तभी वो किसी के पिता हो गए, किसी के पति हो गए ना। उस समय के लिए ही था। तो उस व्यक्ति ने उस पुलिस यूनिफॉर्म का उपयोग किया और अपना कर्तव्य कर्म किया। ऐसे गुणातीत जो व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो बनने के लिए कह रहे हैं भगवान अर्जुन जी को, उनके माध्यम से हमें, तब फिर हम ये अलग अलग यूनिफॉर्म को धारण करते हैं। तमस का यूनिफॉर्म लिया, इतना ही करना है, ऐसे करना है, कर दिया, हो गया ना। उसमें भी, सब में भी धर्म अधर्म होता है। तमस में भी, तमस से भी हम धर्म कर सकते हैं, तमस से अधर्म कर सकते हैं, है ना। तमस से अधर्म क्या होगा? जुआ खेलना, हाँ, मदिरा पान करना, इत्यादि। तमस से धर्म क्या होगा? निद्रा लेना। तो ये तीन गुण में भी हम धर्म अधर्म कर सकते हैं। जैसे किसी की सहायता करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी अच्छी बात बात। है ना। हम्म तो कर्ण ने भी दुर्योधन की सहायता की कि नहीं की? हम्म तो वो उसका सत्व गुण था, पर भगवान ने उसको क्या माना? अधर्म माना, है ना। तो सत्व गुण भी, उसका भी उपयोग अधर्म में कर सकते हैं, जैसे कर्ण ने किया, जैसे भीष्म पितामह ने किया। तो अपने प्रतिज्ञा पे चलना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। पर उसका उपयोग उन्होंने अधर्म में किया। तो सत्व में भी धर्म अधर्म का जो ध्यान रखता है, जो धर्म पे चलता है ना। रजस में भी धर्म पे चलता है, तमस में भी धर्म पे चलता है, वो गुणातीत है। वहां पे भीष्म पितामह और कर्ण को सत्व गुण ने ठग लिया कि नहीं ठगा? सोचिए।
उनको क्या लगता था, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना। हमारी जो निष्ठा है हमारे प्रतिज्ञा के प्रति, हमारे हस्तिनापुर के गद्दी के प्रति, वो हमारी उस प्रतिज्ञा से हम नहीं डिगेंगे। तो सत्व ने भी उनको वहां पे ठग लिया। तो जो तीनों गुणों में अपने धर्म के हिसाब से धर्म का पालन करते हुए कर्म करते हैं, वो इनसे ऊपर है, वो परवश नहीं है, फिर वो स्वतंत्र है। उसके अलावा सब कोई परवश है। जी सपन जी। तो गुणातीत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपने गुणों पे कंट्रोल करना, कि जैसे, हाँ, अब जैसे बात की कि कहीं पे सतोगुण हम दिखाना चाहते हैं, मतलब किसी पर दया करना चाहते हैं, पर वो दयनीय नहीं है, कोई चीज वस्तु ऐसा मान लो, तो वहां पे हम दया दिखाए तो मतलब सतोगुण दिखा रहे हैं, पर उसका काम नहीं है, तो उस पर कंट्रोल करेंगे हम। तो क्या एक गुणातीत की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा समझेंगे? आप फिर से पूछिए आपका प्रश्न, मुझे समझ में नहीं आया। कि मान लो कि कुछ मान लो कि कहीं पे शेर हिरण का शिकार कर रहा है, तो हाँ। हमें दया आ गई कि जी। हिरण को बचाना चाहिए। जी। तो हाँ। क्या ये मतलब हमने दया करके जो सतोगुण का जो प्रभाव है वो हमने अच्छा किया क्या, मतलब हमने अपने गुणों को कंट्रोल में नहीं रखा, ऐसा होगा क्या? जी। वैसे बहुत सारी पुराणों में कथाएं हैं, है ना, ये इसी को बताने के लिए है। वो सिर्फ कहानी नहीं है कि बच्चों को सुलाने के समय पे हम कह देंगे। ऐसी बहुत सारी हमारे इतिहास में पुराणों में है। तो अभी अगर वो हिरन आपके अधीन हो, अगर वो हिरन आपका है ना, तो फिर आपका धर्म बनता है उसकी रक्षा करना। ठीक है। तो फिर अगर शेर आता है तो आप शेर का प्रतिकार करोगे। पर अगर वो हिरन नेचर में है, प्रकृति में है, और अभी अभी वो जो शेर है वो शिकार कर रहा है उसका, और आपने देख लिया, है ना, अभी आप उसको रोकोगे या आप अभी शेर को गोली मार दोगे, क्योंकि मैं हिरन को बचाने के लिए शेर को मैंने गोली मार दी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पाप हुआ या पुण्य हुआ, है ना। तो ये जो नेचर की जो साइकिल है, ये नेचर की जो साइकिल है, उसमें आपने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया, है? हम्म। इसका अधिकार आपको किसने दिया, ना? तो ये हम हम हिरन को बचा रहे हैं, हम हिरन को बचा रहे हैं हम। तो उसमें जब अहंकार बीच में आ गया, है ना, तो ये गुण तो अच्छा है आपका, सत्व गुण है, पर इससे भी अधर्म हो सकता है, जो इस उदाहरण से हमने समझा और जो दूसरे उदाहरण से अगर हम देखें तो। हाँ, तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। हाँ जी, सुमन जी आप बातचीत। ये बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल मुझे लगा कि अगर हिरन आपका है तो बचाओ, और अगर नहीं है तो आपने गलत किया जैसे। तो अगर जी। ऐसे सोचो, अगर हमारे अपने फैमिली मेंबर को बचा रहे तो ठीक है, अगर हमने किसी और को देखा कोई और नहीं, हर्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम तो प्राणी की बात कर रहे थे, है ना। क्योंकि हाँ शेर जी। का भोजन है हिरन, है ना। ये तो मतलब सहज है वो। ऐसा नहीं कि शेर अभी तक घास खा रहा था और आज उसने निश्चित किया कि मैं हिरन को खाऊंगा और फिर हमने हिरन को खाने दिया, नहीं, वैसा नहीं, वो ठीक तो है। पहले से खा रहा है। तो ये तो हो गया। दूसरा, अभी हम लोगों की बात करते हैं, ये तो पशुओं की बात कर रहे थे, अभी लोगों की बात करते हैं। तो हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, कोई भी आ जाए फिर, है हाँ ना, जी। सबसे लड़ लेंगे। जैसे सावित्री जी ने यमराज से लड़ लिया अपने पति के लिए। हाँ, यमराज से लड़ लिया, जो धर्मराज है उनसे लड़ लिया, तो ये तो हम करेंगे, इसमें तो सारे लोग सहमत हैं। दूसरा, अगर समाज में कहीं कुछ हो रहा है तो उस पे हमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हमारे मनुष्य के अलग अलग धर्म होते हैं। एक तो हमारा परिवार के प्रति धर्म हो गया, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, बच्चों का धर्म, और फिर हमारा समाज के प्रति कर्तव्य। तो हमारी जितने भी सामर्थ्य है, जितनी भी योग्यता है, उसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, है ना। हम अगर वहां पे
जैसे यहाँ पे ऐसा रूल है कि जैसे शायद आपके स्टेट में भी होगा, जैसे कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, है ना, तो हमें पता है कि ये जो दूसरा बच्चा है उसकी गलती है, तो यहाँ पे हम उस दूसरे बच्चों को चाटा नहीं मार सकते, उनको डांट नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चे हमारे नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरे का बच्चा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बच्चा हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। इस देश का नियम है, रूल है। तो हमें वो देश के नियम के अगेंस्ट नहीं जाना। तो उस केस में हम उनको डांटेंगे नहीं, उस दूसरे बच्चों को, या हम उनको मारेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, है ना, उसके बारे में उनके पिताजी को बताएंगे, माताजी को बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा धर्म हो गया, है ना, समाज के प्रति एक अच्छे नागरिक का जो धर्म है उसके बारे में। तो हमारी जो योग्यता है, हमारा जो सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हमारे आसपास या दूर भी हमें लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही, तो उसके बारे में हमें बात करना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए। जहाँ पे भी हम, जैसे अगर भारत में कुछ हुआ तो हम यहाँ पे जाके उस सिटी में जाके कुछ ठीक नहीं कर सकते, पर हमें लगा कि वो गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए बात करनी चाहिए, है ना, अवेयरनेस लानी चाहिए, जागृति लानी चाहिए। तो जैसे वो चीज ना, क्योंकि हम इस समाज के हिस्सा है ना, तो उस तौर से हमें देखना चाहिए। पर जो जैसे अगर सांप है तो वो चूहे को खाएगा, है ना, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा वहां पे अधिकार नहीं है। पर समाज में जहाँ पे मनुष्यों की कहीं पे हिंसा होती हो या कहाँ पे अन्याय होता हो, वहां पे तो हमें आवाज उठानी चाहिए। जहाँ पे हम आवाज उठा सकते हैं, जहाँ पे हाथ उठा सकते हैं, वहां पे हाथ उठाना चाहिए। हाँ, जो भी हम कर सकते हैं, ये हमारा धर्म है, साक्षी जी। थैंक यू है ना, भैया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। जैसे भीष्म पितामह जी ने नहीं किया, है ना, उन्होंने क्या सोचा कि दुर्योधन ने इसको जुए में जीत लिया है, तो दुर्योधन अपने धर्म का पालन कर रहा है, मैं उसके धर्म में हस्तक्षेप क्यों करूं। तो अगर ऐसे देखे थियोरेटिकली, तो हमें लगेगा कि हाँ, भीष्म पितामह जी वॉज राइट, है ना। और उसको थोड़ा और ऊपर उठा के देखे तो फिर हमें लगेगा कि नहीं, उन्होंने वहां पे करना चाहिए था। तो इसलिए धर्म का जो रूप है वो बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे युधिष्ठिर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। पर उस समय पे झूठ बोलना धर्म था, कि उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा जो है वो मारा गया। तो इसलिए धर्म को समझना, उसको वास्तविक रूप से 100% समझना बहुत कठिन है। मतलब जो महापुरुष है, गुणातीत है, वो लोग समझ सकते हैं। तो हम जितना भी समझे उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, उससे हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक से ही हम धर्म और अधर्म का अंतर कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे लिए धर्म होगा, हो सकता है आपके लिए अधर्म हो, ना। जो इस समय में धर्म होगा, हो सकता है कि दूसरे समय पे वो अधर्म हो। तो धर्म ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा ही धर्म होगा, है ना। वो परिस्थिति, समय और व्यक्ति के हिसाब से वो बदलता है। हम्म, ठीक है साक्षी जी। आप सुमन जी, आप कुछ कह रहे थे। राम राम जिगर भाई, जी यही यही था कि कोई भी कर्म, मतलब हमारा कोई भी कर्म जब हमने किया है तो किसी ना किसी के लिए तो गलत है और किसी ना किसी के लिए सही है। तो जी उसको उसको हम मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने सही किया है ना। जैसे अ, जैसे अब कई सारी चीजें हैं आजकल जो समाज में चल रहा है, एक मतलब एक बड़ी समस्या भी चल रही है, जो कि मैं मेरे काफी नोन लोगों में मुझे पता चलता है। अ, अभी धर्म है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका धर्म है कि आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आप 100% जी डेडिकेटेड हैं, जो भी है।
लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आपके पति का, जैसे भी केस आया था टेक्सास में, हस्बैंड का अफेयर था और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को गोली मार दी, उनके साथ में उनके जी रिलेटिव्स को भी मार दी, है ना। तो एक टाइम पे वो कौन से धर्म का पालन हो रहा है कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है तो जी वो कहीं और किसी और के साथ खुश हैं, लेकिन वो खुश हैं, मतलब उनकी वो संतुष्ट हैं अपने दिमाग में। मतलब मैं उसको जी गलत कैटेगराइज नहीं कर रही, मैं एक सामाजिक समस्या है उसको सही गलत के उसमें देखना जी चाह रही हाँ हूँ। तो क्या वो वहां सही कर रहे हैं? जी और फिर दूसरी चीज है कि जब वो दुखी हैं घर में तो वो सही क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं, मतलब एक तरफ तो वो सही हो जी जा रहा है, हाँ और अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत किसके जी साथ गलत हो रहा है ना, हाँ मतलब। तो मैं ये जो इसकी अ, परिभाषा है कि हम सही क्या कर रहे हैं। तो आप कोई भी कर्म करें, मतलब अगर हम खाना भी खा रहे हैं, हम किसी को कुछ गलत बात भी कह रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, तो किसी ना किसी एंगल से या किसी ना किसी के एंगल से तो वो गलत है और किसी ना हाँ किसी के एंगल से वो सही है। तो जी कैसे इसको मतलब हाँ। सुलझाने में किस। तो आजकल के जितने भी समस्याएं जो आपने समाज की कही, फिर हमारा समाज हो या किसी का भी समाज हो, है ना, भारतीय समाज या दूसरे समाज, वो पूरे समाज की यही समस्या है कि हम धर्म और अधर्म का जो निश्चय कर रहे हैं वो अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं, हाँ विवेक के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हाँ मन के हिसाब से कर रहे हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह जी ने जो किया निश्चय, वो अपने मन के हिसाब से किया। दुर्योधन भी यही सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मेरा अधिकार है। जो चोरी करने वाले होते हैं वो भी यही करते हैं कि ये जो बैंक में जो पैसा पड़ा है, ये कुछ लोगों ने अन्याय करके, वो भी कहते हैं कि इन लोगों ने अधर्म करके यहाँ पे बहुत सारे पैसे डाल दिए, और हमारे जैसे जिनकी आवश्यकता है ना, उनको लूट के टैक्स का इत्यादि जो भी आप सोच सकते हो वहां पे है। तो हमारा अधिकार है कि हम इस पैसों पे, हमारा अधिकार है। तो वो ऐसा सोच के पाप कर रहे नहीं हैं। कर रहे कि मैं पाप कर रहा हूँ, ये मैं अधर्म कर रहा हूँ, वो यही सोच रहे कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, है ना, मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ। और जो आपने कहा किसी ने किसी को मार दिया, तो उसमें भी उनका जस्टिफिकेशन पक्का होगा ना, क्योंकि मैं इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये अच्छा कर रहा हूं। तो अपने मन ने उनको कहा कि नहीं, आप सही चल रहे हो, चलो अब धर्म पे चल रहे हो। तो जब मनमानी धर्म का निश्चय होता है, पालन होता है, तो फिर ये जो समाज है हमारा इसलिए खिचड़ी हो गया है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये जटिल हो गया है, क्योंकि अगर चार जन बात करेंगे तो सब अपना अपना एंगल लेके आएंगे, है ना। और अगर हम थियोरिटिकल देखें तो सब सही है ना, फिर वो चोर भी सही है, जिसने मर्डर किया वो भी सही है, जो बेचारी पत्नी इसमें मारी गई वो भी सही थी, है ना, और वो जो तीसरा व्यक्ति आया है इस रिलेशन में वो भी कहेगा वो भी सही है ना। तो सब तो सही नहीं हो सकते, है ना, यहाँ पे तो इसको गलत। तो जब मन से करते हैं तो मेरे मन के हिसाब से मैं सही हूँ, आपके मन के हिसाब से आप सही हो, सपन जी के मन के हिसाब से सपन जी सही है, तो सब सही है ना। फिर ये ऐसे अगर जब समाज चलता है तो क्या इसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, अगर आपने ये टर्म सुना हो तो, है ना, बिल्कुल। जिसमें सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिसको जो मन में आया वो कर रहा है। तो धर्म का निश्चय मन से नहीं होगा, वो विवेक से होगा, वो शास्त्र से होगा। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। जो शास्त्र कह चुके हैं हमें, जो हमारे पहले जो महापुरुष संत, जो भगवान की वाणी, ये भगवान की वाणी है भगवत गीता, उसके हिसाब से धर्म का निश्चय होगा, है ना। उसके हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगता है, मुझे सही लगता है, इसलिए ये धर्म है, नहीं, ना, वो महा अधर्म है। मुझे अच्छा लगता है और मैं कर दूंगा, नहीं, यही समस्या है, क्योंकि मैं अपने मन के हिसाब से चलता हूँ, है ना, मन मुझे चला रहा है, मेरा ड्राइवर मन है। इसलिए यही समस्या है। अगर हम धर्म को ऐसे जानेंगे
तो फिर इसमें से बाहर निकल आएंगे। और ये समस्या इतनी जटिल हो गई है कि उसका सॉल्यूशन इतना सरल नहीं है कि भाई पूरे समाज को हमने इकट्ठा किया और सबको 5 घंटा बिठाया और सबसे बात कर ली और फिर सब सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि ये बहुत अंदर तक इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसमें बहुत सारी डिबेट निकल के आएगी, सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, आप ऐसा क्या कैसे कह सकते हो, ये वो ये सब, है ना। और ये कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। तो जब आप सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कि जैसे पति अपने पति के धर्म का पालन करे, ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगता है तो जब विवाह किया तब तो ठीक था, अभी 10 वर्ष हो गए तो फिर मेरी भी चॉइसेस बदल गई है, मेरी भी लाइक डिसलाइक बदल गई है ना, तो अभी मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसे कैसे आप ये करना चाहते हो, है ना। तो अगर हम पति के धर्म का पालन कर रहे हैं, पत्नी के धर्म का पालन कर रहे हैं और सब अपने धर्म पे चल रहे हैं, तो वो जो समाज भी होता है वो धर्ममय होता है। अगर पहले के लोग देखें, आज से 50-100 वर्ष पहले, एक बार विवाह हो गया तो हो गया, सब अपने अपने धर्म पे चलते थे, है ना। सब सुखी थे, शांत थे, जीवन में शांति थी। आज हम ज्यादा अपने हिसाब से सभी सिस्टम्स बनाना चाहते हैं, है ना। चॉइसेस ज्यादा होते हैं हाँ, पहले। अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं कि भाई हम ओपन रिलेशन में है, ये है वो है, ये है वो, सब अपने अपने हिसाब से वो उसके फल भी भोग रहे हैं ना, वो भी भोग रहे हैं। और क्योंकि हम सब सारे समाज में हैं, तो वो जो भी क्रियाएं हो रही है उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। उसके जो वाइब्स होते हैं, एनर्जी होती है, वो पूरे समाज पे पड़ता है। तो वो तो डूब ही रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं, है ना। वो जहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, उसका प्रभाव लोगों पे अलग अलग पड़ता है। वहां से कोई सोचेगा कि हाँ उसने किया वो ठीक किया, तो अभी उनको भी प्रेरणा मिली कि अभी हम भी ये ऐसा करेंगे, है ना। तो यही समस्या है, क्योंकि हम अध्यात्म से दूर हो गए। जिसने वो किया होगा वो मंदिर भी जाते होंगे, हाँ। तो मंदिर जाना, नहीं जाना, गलत सही ऐसा नहीं, पर सिर्फ मंदिर कंफ्यूजन। में ही जाके ही हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, या हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, या मन हमारा पवित्र हो जाएगा, हमारा विवेक जागृत हो जाएगा कि नहीं, है ना। वो एक स्टैंप लगा देने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ बैर मिनिमम है। जैसे अगर हमारी 3 दिन ऑफिस जाने का मैंडेट हो, हम 3 दिन जाए, स्कैन करे, वापिस आ जाए, स्कैन करे, वापिस आ जाए, हमारी जॉब कितने दिन तक रहेगी, है ना। ये यही मंदिर का ये हो रहा है, हम जा रहे हैं, स्कैन कर रहे आ गए, स्कैन कर रहे आ गए, पर अंदर जाके जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, ना। इसलिए हमें लगता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, हम हमें लगता है हम धार्मिक है, पर कहाँ है ना। क्योंकि ये जो ज्ञान है, अगर इस पे हमें पता नहीं है, पहले तो अगर पता है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो मान नहीं रहे, मान रहे तो उसका पालन नहीं कर रहे, तो फिर हम कितना भी मंदिर में ही क्यों ना रहे, कुछ नहीं होगा, है ना। तो जब हम कोई भी कर्म करना चाह रहे हैं, जैसे मतलब एक बच्चे को थप्पड़ ही लगाना है ना, सही गलत का फैसला करके, तो हमें किन चीजों, मतलब किस तरह से उसको तोलना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसको किस दायरे में पहले तोल लेना चाहिए, कि हाँ, परिवार को पहले रख के तोले, समाज को पहले रख के तोले, मतलब किस तरह से उसको छोटे छोटे लेवल से ही किस तरह से सही गलत का फैसला करके आगे बढ़े, क्योंकि जी छोटा ठीक नहीं करेंगे तो बड़ा तो ठीक नहीं कर सकते। जी। तो हमारी दृष्टि छोटे से लेके बड़े तक होनी चाहिए, है ना। हमारा जो विजन है वो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक रहना चाहिए। इसके लिए अगर हम ये देखें, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, हाँ, हाँ जी। वो छोटी से छोटी चीज भी देखते हैं, पर उसको लिंक करते हैं कि इसका जो प्रभाव होगा वो हमारे कंपनी के इस आउटपुट पे होगा। जैसे छोटी चीज ये हुई कि सारे लोग कॉफी पीते हैं, है ना। क्यों ना हम कॉफी की जगह पे कुछ हेल्दी चीज इंट्रोड्यूस करें। एक छोटा सा डिसीजन हुआ ये, है ना। पर ये छोटा सा डिसीजन सीईओ क्यों लेता है? बड़ी चीज को अचीव करने के लिए, है ना। उसका सिर्फ इतना ही विजन नहीं रहता कि कॉफी की जगह पे अगर मैं कुछ हेल्दी चीज इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरा 10 मिलियन बढ़ जाएगा,
खर्चा ज्यादा हो जाएगा, है ना, वो इतना ही नहीं सोचता। वो कर तो छोटी चीज रहा है पर उसका विजन बहुत बड़ा है। तो ऐसे हमारा विजन बहुत बड़ा हो। हम एक चपाट लगा रहे हैं बच्चे को क्योंकि उसने गलती की थी, और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमें उसको सुधारना है। क्यों सुधार रहे हैं? हमारा विजन बहुत बड़ा हो, सीईओ जैसा, कंपनी के मालिक जैसा। तो हमारा विजन ये हो कि ये जो हम ये कर रहे हैं, एक चपाट लगा रहे हैं, सिर्फ इसको सुधारने के लिए नहीं, एक समाज का निर्माण करने के लिए एक चपाट लग रही है ना। हमारा ये विजन नहीं होता। हमारा विजन बहुत छोटा होता है कि अभी अभी हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और ये हमारा सुन नहीं रहा, तो इसको एक चपाट लगा देंगे, तो जब तक गेस्ट रहेंगे हमारे घर पे तब तक ये ठीक रहेगा। ये बहुत छोटा विजन हो गया। जब हम बड़े विजन के साथ जाएंगे तो फिर हम वो सारी चीजों को लिंक करेंगे कि अभी इसको इस चीज में जब हम सुधार देंगे तब ये सुधर जाएगा, इसके आगे वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, इसको देख के और लोग सुधरेंगे। तो एक चपाट के माध्यम से मैं पूरे समाज का निर्माण कर रहा हूँ। ये समाज सेवा हो रही है ना। तो उसको देख के, क्योंकि ये जो पूरा जो समाज है वो, उसको और अगर हम जाए, फिर समय नहीं है, फिर 3 मिनट में यहाँ पे दूसरा आरंभ होगा। तो ये भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है ना, तो उसका दायित्व तो हम सब पे है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है इसको चलाने की, है ना। जैसे कंपनी है, ऐसे ये भगवान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो हम जो भी करते हैं उस कंपनी के प्रॉफिट के लिए करते हैं, है ना। फिर उसके लिए हो सकता है कि टेम्पररी कुछ लॉस हो जाए, पर हमें ये देखना चाहिए कि इससे समाज का कल्याण लॉन्ग टर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये मतलब ये बहुत बड़ा विजन हो गया। जैसे जीजाबाई जी का विजन था कि शिवाजी को राजा बनाने के लिए नहीं कर रहे वो तो छोटा विजन हो गया। स्वराज के लिए कर रहे वो, है ना। सिर्फ स्वराज के लिए ही नहीं कर रहे, सनातन धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। सनातन धर्म जब बचेगा तब क्या होगा? ऐसे लोग बचे रहेंगे समाज में जिससे समाज अच्छा होगा और सभी का कल्याण होगा। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे बंतु निरामय। तो ये हमारा विजन है, यही सनातन धर्म का विजन है। इसलिए हम जितने भी धर्म का पालन कर रहे हैं, पति धर्म का पालन कर रहे हैं, पत्नी के धर्म का पालन कर रहे हैं, समाज के धर्म का पालन कर रहे हैं, अ, और बच्चों के पालन पोषण में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, है ना? तो छोटे से लेके बड़ा तक। जी। ठीक है ना? मतलब तो इसको, कर्म हाँ को समझना भी इतना जटिल है, और क्या कहते हैं हाँ, उसके, तो ये हम भ्रमित इसको हो जाना प्रैक्टिस में कितना लाएंगे। आसान है। हाँ, हाँ, इतना भ्रमित हो जाना तो बहुत सरल है बहुत ना। और जैसे आपने कहा कि हम एक छोटी से छोटी चीज भी छोड़ नहीं सकते। जैसे हम फोन को दूर रख ही नहीं सकते, सारा दिन हाथ में फोन या जेब में फोन रहता है। मतलब तमस के इतना अधीन है कि जी तमस हमारा उपभोग कर रहा है। हम उसका उपयोग करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम उसके अधीन हो जा रहे हैं। तो हर जी चीज में वो संघर्ष है कि कहाँ से बचे, कहाँ से यहाँ से जी बचोगे तो यहाँ पर चिपक जाओगे, यहाँ से बचोगे तो यहाँ हाँ चिपक जाओगे। जी हाँ, यही रियलाइज करना, ये है हमारा स्टेप नंबर 1, है ना। यहाँ यही जब रियलाइज हो जाए कि हाँ, जैसे जो आपने कहा वही अगर हमें अनुभव हो जाए, वहां से फिर हमारा अध्यात्म आरंभ होता है ना। फिर पर भगवान है, सब पे कृपा करेंगे, संत गुरु सब पे कृपा करेंगे। जो चलना चाहते हैं उन पे कृपा है, जो नहीं चलना चाहते, मतलब जो ठीक है सब चल रहा है, अच्छा ही होगा, देखा जाएगा जो होगा, है ना, तो ठीक है जो आएगा देखा जाएगा, इत्यादि इत्यादि वाले जो मानसिकता है, उनका भगवान उनकी रक्षा करे। और जो लोग चलना चाहते हैं उन पे भगवान की कृपा है, पर उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही अपने आप नहीं होगा, है ना। इसलिए हम सत्संग सुने, वास्तविक सत्संग सुने, करें, भगवान का नाम जप करें और सेवा करें। हाँ, ये तीन गुणों से छूटने के लिए 3 हथियार दिए गए हमें: सेवा,
सत्संग और भगवान का नाम जप। नहीं तो ये तीन गुण बहुत बहुत ही कठिन है ये ना, बहुत ही परेशान करते हैं ये। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं, आप सभी से मिलेंगे अगले शनिवार को। ठीक है, राम चलिए राम। राम राम, राम सभी को। राम राम राम। राम सभी को। हाँ, हाँ। राम राम। हाँ।